दोस्तों BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एग्जाम जो 19 नवंबर को शेड्यूल था, आज उसका पहला शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखो, जो करंट अफेयर की बात करें, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को जिसमें टेंशन है वो ये है कि देखो जनवरी से करंट अफेयर इसमें पूछे जा रहे हैं। जैसे बच्चों को बताया, जैसे मैंने अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ देखे तो उन सब में मैंने पाया कि जनवरी से इसके करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, जैसे कि इसरो का रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर मतलब है स्थित है वो, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था, नेशनल म्यूजियम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे मान लो कौन सी सिटी जिसमें 7 आइलैंड्स है, तो इसका आंसर हमें पता है मुंबई है, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, और IUCN कब फाउंड हुआ था। जैसे अभी चेस ओलंपियाड हुआ था, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। एक बायोग्राफी आई थी यू रिटन बॉय, वो किसने लिखी है। या फिर अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ कंडक्ट करवाया जा रहा है। या फिर एक क्वेश्चन था मुद्रा स्कीम के बारे में, और एक क्वेश्चन था फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। तो मतलब आप देखिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि अब जो स्टैटिक पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस ना करिए, करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करो। मतलब जो आपका रेशियो होना चाहिए वो 80-20 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन आए थे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे। और फिलर से क्वेश्चन आए थे। फिलर के जैसे आपने देखा क्लोज टेस्ट आते हैं, या फिर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं सेंटेंस के बीच में, उसमें हमें भरना पड़ता है कौन से वर्ड हो, वैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे। और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इंग्लिश जो बताया जा रहा है वो बहुत ही ईजी आई थी, डुएबल आई थी। अगर जिस थोड़ी सी भी मेहनत की है बैंकिंग की तैयारी में, तो वो इसको आराम से कर ले जाएगा, ठीक है। तो अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे, 5 इनइक्वालिटी के आए थे, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आए थे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और अर्थमेटिक आई थी। अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, जैसे परसेंटेज हो गया, टाइम एंड लॉस हो गया, ये टाइम एंड वर्क हो गया, और एक मैंसुरेशन भी आई थी। ये अर्थमेटिक में नहीं आता, पर मैंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए थे, जो कि वॉल्यूम का पूछा था। मैंसुरेशन मतलब जो कि वॉल्यूम का पूछा था, मतलब मैंसुरेशन 3D से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है। तो देखो सबने बताया कि जो रीजनिंग बहुत ईजी थी, इसका जो लेवल था वो RRB क्लर्क या IBPS क्लर्क के हिसाब का हम मान सकते हैं। और जिनकी इसमें अच्छी पकड़ है उसने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन भी बच्चों ने करके आए। जैसे कि मैंने देखा वीडियोस में, तो उन्होंने बताया कि हम 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आए। तो मतलब रीजनिंग अच्छी खासी ईजी आ रही है, आप पढ़े हो तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आए थे, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे, मंथ एंड डेट वाली पजल आई थी, कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चन आए थे। और जो फ्लोर अरेंजमेंट मतलब जो ऐसे फ्लोर बने रहते हैं 1 2 3 4, इसकी ये वाली पजल आई थी। और एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आई थी जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि देखो पेपर बहुत मतलब एकदम इजी भी नहीं कहेंगे, एकदम डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। तो कट ऑफ आप मान के चलोगे 130+ तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो आप उस चीज़ को माइंड में रखने अपनी तैयारी कीजिए। मैं खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका एग्जाम 21 तारीख को है, SSA वाला, ठीक है। मेरा भी उसी दिन है, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और करंट अफेयर में आपको जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखना है, स्टैटिक पार्ट पे कम रखना है। 80-20 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट शिफ्ट का मतलब एनालिसिस है, सेकंड शिफ्ट हो जान दो। रात को मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी GS के सारे क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर सहित मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। बाकी ये क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।